टूटा करने को पहुंचा। क्या कहेंगे समर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर? मैं समर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर मैं सबसे बड़ी आभार श्री योगी आदित्यनाथ की हूँ कि उन्होंने मेरी लड़की के केस में आरोपी को प्रशासन को टाइट किए कि आरोपी को पकड़वाने में मैं उनको, अब मुझे पक्का पता है जैसे आरोपी को पकड़वाए हैं वैसे ही मेरी लड़की को न्याय भी दिलाएंगे, ये हत्यारे को फांसी की सज़ा भी दिलवाएंगे। पिछले दिनों बात आ रही थी कि जबरदस्ती वो काम करवा रहे थे, वो काम हाँ, 3 साल से मेरी लड़की इसके साथ में काम कर रही है। 3 साल से इसकी मेरी लड़की इसके साथ में काम कर रही, 3 साल से इसके ही साथ सबसे ज़्यादा गाना पिक्चर इनके ही साथ में, यही बनारस में 2-2 महीना इसके घर पे रुकती थी मेरी लड़की। पूरी तरह से मेरी लड़की को दूसरे का काम आता था तो करने नहीं देता था, पूरी तरह से मेरी लड़की को टॉर्चर करके अपने कब्जे में रखा था। बीच में एक गाड़ी भी नया खरीदा था, उसके लेकर कुछ कमेंट हुआ था, उसको लेकर कुछ विवाद हुआ था। उसका वो नहीं लिया था, उसका जो ये इंटरप्राइजेंट जो कंपनी है समर सिंह का, संजय सिंह जो चलाता है लखनऊ का, वो इसका भाई नहीं है, उसको भाई बोलता है, रिलेशन में भाई लगता है, मोगलुआ भाई। हाँ, उसको भाई बोलता है। तो उसने लिया था गाड़ी, तो मेरी लड़की तब उस समय शूटिंग कर रही थी बस्ती में शूटिंग कर रही थी। तो वहाँ 21 तारीख को ये फ़ोन किया, मैंने लगाया तो मेरी लड़की बोली कि भाई दूसरे की गाड़ी स्टेटर रखा था, तो मेरी लड़की देखी तो बोली भाई दूसरे कमाई पे ऐश कर लो। तो मेरी लड़की को बोलता है क्या बोली रे तू मुझे जानती है, मैं तुझे गायब करा दूंगा, मैं तेरा मर्डर करवा दूंगा। 21 मार्च को धमकी दिया संजय सिंह ने और 24 मार्च की रात को मेरी लड़की को मार डाला। मेरी लड़की बहुत भावुक, मैं रात को जब फ़ोन करी तो मेरी लड़की का आवाज़ से मुझे लगा, तो मैं बोली क्या हुआ बेटा? तो बोलती मम्मी वो संजय सिंह है, मुझे जान से मारने की धमकी दिया है। मेरी किस बात में? तो वही बताने लगी कैसा ऐसा बात है। तो मैंने बोला भी बेटा काहे के लिए बोलने, जाने दे, हटा नहीं बोलने का। तो हुआ आखिर धमकी दिया और मेरी लड़की बोली ठीक है मैं आ रही हूँ, देखती हूँ कितना बड़ा माने पावर है तेरा, तू मेरा मर्डर करवा सकता है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, क्या जानकारी मिली आपको? पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उसमें भी लीपापोती किया गया है, वो सही नहीं है। मेरी लड़की जब होटल गई, पार्टी में गई थी, पार्टी में गई, श्रद्धा पांडे और उसका पति अरुण पांडे दोनों थे और मेरी लड़की थी वहाँ पे। पुलिस प्रशासन वहाँ पे, मैं सारनाथ में थी, मेरे सामने बात हुई तो उन्होंने बोला कि पार्टी में क्या क्या खाना था, वो बोली सब खाना था। मौत पे परिजन की तरह यार ऊपर से हटाइए। देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है और अपने इस परिवार की बिटिया काहे डिस्टर्ब करें भाई, हम लोग के एक होनहार एक कलाकार जिसको बोलते हैं, एक आगे बढ़ना चाहती थी बिटिया, और जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, जिस तरीके से उसको मारा गया, और उसके परिवार के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती बच्ची, और निश्चित तौर से इसलिए नहीं कर सकती कि जिस तरीके से उसने आगे बढ़कर एक साधारण से गांव से निकलकर उसने जिस तरीके से आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा को दिखाने का कार्य किया, तो निश्चित तौर से उसके अंदर दम रहा होगा, उसके अंदर सोच रही होगी कि हम समाज के अंदर आगे बढ़ें और अपने परिवार, अपने समाज, अपने क्षेत्र का नाम आगे करें। मैं समझता हूँ कि इस सरकार में बहुत दुखद घटना है और अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे मैं समझता हूँ कि परिवार के लोग अभी संतुष्ट नहीं है और निश्चित तौर से ये केवल और केवल परिवार को संतोष देने का कार्य किया है। सीबीआई जांच की मांग की गई है, उनको नोटिस जारी हुआ है। निश्चित तौर से परिवार के जो लोग की डिमांड है, इनके परिवार की, उसकी माँ की, उनके परिवार की, चाचा की, भाई की, उस डिमांड पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए, तभी इन लोगों को ये विश्वास होगा कि हमारे लिए सरकार कार्य कर रही है और हमारी मदद कर रही है। फोटो शिवपाल सिंह के साथ वायरल हो रही है, देखिए ऐसा है कि ये पूरी तरीके से मैं कहूँगा तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण है,
क्योंकि जिस तरीके से आज कार्यक्रम हम लोगों का तय हुआ कि हम लोग आज आएंगे इसके परिवार में, कल कार्यक्रम जारी हुआ और रात को समर सिंह की गिरफ्तारी पता लगा गाजियाबाद में हो जाती है, जैसा आप लोगों के मीडिया के माध्यम से चला। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं से ये एक षड्यंत्र दिख रहा है या इसमें राजनीतिक संरक्षण दिख रहा है। अजय राय कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? अजय राय देखते हैं इसलिए कि हमारे परिवार की बिटिया चली गई, हमारे घर की चली गई, हमारे बीच का होनहार कलाकार चला गया। हम सब लोग बहुत ही दुखी हैं, मर्माहत हैं और ये मांग करते हैं कि जो परिवार की जो डिमांड है, सीबीआई की मांग है, इस परिवार को पूरी तरीके से संरक्षित किया जाए, सुरक्षा दी जाए और आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए, क्योंकि जो परिवार संघर्ष कर रहा है वो बिटिया के लिए उसको आगे बढ़ाने में जितना ही लोगों ने खर्च किया होगा, निश्चित तौर से परिवार को आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। आकांक्षा की मां का ये भी कहना है कि लंबे समय से समर के साथ वो काम कर रही थी, एक भारी भरकम रकम समर के पास अभी भी है उसकी काम के बस की। अब मैं देखिए, जो परिवार के, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ कि जो परिवार की डिमांड है माँ की, परिवार की, उस डिमांड को सरकार को पूरा करना चाहिए और उस पर तत्काल उस पर ध्यान देते हुए सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर समर सिंह पकड़ा गया है तो जो उनकी मांग है माँ की, उस तरह तुरंत उस पैसे को रिकवर करके उस परिवार को देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, लगता है कि बुलडोजर देरी से काम कर रहा है? अब आप ये आपने पहले पूछा, मैंने कहा ना कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं से इसमें आकांक्षा के साथ न्याय होना चाहिए। जो भी उसके हत्या के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे भदोही के लिए अपूर्णीय क्षति है। एक होनहार बेटी को हम लोगों ने खो दिया है, वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन जो लोग इसके पीछे हैं उनके साथ सरकार कड़ाई से पेश आए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा। आप सत्ता पक्ष में हैं, क्या कहेंगे कि परिवार का सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं, वो कोर्ट के माध्यम से उन्होंने भी कहा है, कि आप क्या कहेंगे? मैं समर्थन करता हूँ इसका। आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो? मैं सरकार से मांग करूँगा कि इसकी सीबीआई जांच हो। और लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, और क्या कहेंगे उनके बारे में? उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। ठीक है।